हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिज रिव्यू के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, हम सब ये तो जानते ही हैं कि अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन दे तो वो उस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट खेलते वक्त अगर हम बैट को बॉल से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बॉल को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। क्या अगर हम किसी वाईफाई के एंटीना को भी किसी डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो क्या हमें उस डायरेक्शन में ज़्यादा नेटवर्क मिलेगा कंपेयर टू जब वो एंटीना किसी दूसरे डायरेक्शन में फेस कर रहा है? और गाइज, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे घरों में ऐसा लोग करते हैं कि अगर उनका दो एंटेनाज वाला राउटर होगा तो एक एंटेना को किसी और डायरेक्शन में रखते हैं और दूसरे एंटेना को किसी और डायरेक्शन में। लेकिन गाइस, क्या इससे सचमुच फर्क पड़ता है? क्या इससे आपके उस एरिया जिस तरफ राउटर जो है राउटर का एंटेना पॉइंट कर रहा है, क्या उस साइड में हमें ज़्यादा नेटवर्क देखने को मिलता है? तो गाइस, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या राउटर के एंटेनास को किसी डायरेक्शन में पॉइंट करने के बाद उस डायरेक्शन की जो रेंज है वो इंक्रीज होती है या नहीं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। गाइस, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सारे वाईफाई के जो एंटेनास होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। इसका मतलब वो एंटेनास जो है वो हर डायरेक्शन में वाईफाई के सिग्नल्स भेजते हैं। और गाइस, हमारा जो वाईफाई होता है, हम जो डेली घर में यूज़ करते हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाईफाई नहीं होता है। मतलब उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो दीवार वगैरह के पार इतनी इजीली नहीं ट्रैवल कर सकते। तो इसकी वजह से गाइस, ऐसा हो सकता है कि आपके घरों में कुछ एरियाज ऐसे हो जाए, अगर आपका घर उतना बड़ा है कि वाईफाई जो है वो आपके घरों के कुछ एरियाज में नहीं पहुंचता हो। और गाइस, शायद आपने अपने वाईफाई के एंटेनास जो है वो उस डायरेक्शन में पॉइंट करके रखे हो। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन गाइस, इसमें एक और तरीका भी है। और गाइस, वाईफाई खरीदते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका वाईफाई जो है वो बीम फॉर्मिंग को सपोर्ट करता है या नहीं। गाइस, बीम फॉर्मिंग एक नई टेक्नोलॉजी है और इसके जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स है और मैं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आज समझाने वाला हूँ। बीम फॉर्मिंग के सबसे पहले कॉन्सेप्ट में सारे के सारे जो एंटेनास होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल ही होते हैं, लेकिन गाइस, इनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी राउटर पे जो बीम फॉर्मिंग सपोर्ट करता है तो उसमें कम से कम 4 से लेके 8 एंटेनास हो सकते हैं। और गाइस, इतने सारे एंटेनास इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि गाइस उससे जो है वो रेंज बढ़ सके। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये एक एंटेना लगा हुआ है तो वो जो है वो पूरा इस साइड को कवर करेगा, फिर ये दूसरा एंटेना है वो इस साइड को कवर करेगा, तीसरा एंटेना है वो इस साइड को कवर करेगा, चौथा इस साइड को, फिफ्थ इस साइड, सिक्स्थ ये वाली साइड, और सेवेंथ ये साइड और एट्थ ये साइड। तो गाइस, कुछ इस तरह से काम करता है बीम फॉर्मिंग का पहला कॉन्सेप्ट। मतलब मल्टीपल एंटेना से ज्यादा बड़ा एरिया कवर करने की कोशिश करता है जिससे कि रेंज जो है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मिल सके। लेकिन गाइस, बीम फॉर्मिंग के कुछ इश्यूज भी है जिन्हें मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे बीम फॉर्मिंग के सेकंड कंसेप्ट। इस बीम फॉर्मिंग के सेकंड कंसेप्ट में एंटेना जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन गाइस, ये सारे एंटेना जो है वो डायरेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि राउटर जो है वो आपके डिवाइस को कॉल आउट करता है जब तक आपका डिवाइस उसे रिप्लाई नहीं देता। जैसे ही आपके डिवाइस से राउटर को रिप्लाई मिल जाता है, राउटर जिस भी डायरेक्शन से रिप्लाई आता है उसी डायरेक्शन में सिग्नल भेज देता है। और गाइस, इसी तरह से बीम फॉर्मिंग का सेकंड कंसेप्ट काम करता है। आपके फ़ोन को वाईफाई भी मिल जाता है और जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि बीम फॉर्मिंग के भी कुछ इश्यूज है। इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब किसी भी इंटरनेशनल रेगुलेटरी बोर्ड ने बीम फॉर्मिंग को कंपलसरी नहीं बनाया है। बीम फॉर्मिंग अभी भी एक ऑप्शन है जो कि कंपनीज यूज कर सकती है अगर वो अपने डिवाइसेस में यूज करना चाहती है तो। और गाइस, इसी वजह से, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है या कंपलसरी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो बीम फॉर्मिंग अपने राउटर्स या फिर अपने स्मार्टफोन्स में यूज नहीं करती। क्योंकि गाइस, अगर वो इस टेक्नोलॉजी को अपने डिवाइसेस में यूज करे तो उनकी डिवाइसेस की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस, दूसरा इशू जो है वो ये है कि बीम फॉर्मिंग जो है वो एक बाई डायरेक्शनल टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब गाइस, बीम फॉर्मिंग सक्सेसफुली चलने के लिए दोनों भी डिवाइसेस में बीम फॉर्मिंग होना चाहिए। और गाइस, दोनों भी डिवाइसेस से मेरा मतलब है सेंडर और रिसीवर। तो गाइस, सेंडर में आएगा आपका राउटर और रिसीवर में आएगा आपका फोन्स या फिर लैपटॉप्स। गाइस, जब तक इन दोनों डिवाइसेस में बीम फॉर्मिंग सपोर्टेड नहीं होगा तब तक गाइस बीम फॉर्मिंग जो है वो ढंग से नहीं चलेगा। तो गाइस, इवन इफ अगर आपका राउटर जो है वो बीम फॉर्मिंग सपोर्ट करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आपका फ़ोन भी या लैपटॉप भी बीम फॉर्मिंग को सपोर्ट करे। और गाइस, ये एक्चुअली बता पाना बहुत मुश्किल है कि कोई फ़ोन या फिर कोई लैपटॉप जो है वो बीम फॉर्मिंग को सपोर्ट करता है या नहीं, क्योंकि गाइस कोई भी स्पेक्स में लिखा हुआ नहीं होता है कि जो स्मार्टफोन के वाईफाई है वो बीम फॉर्मिंग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। और गाइस, इसी वजह से अगर आपको रेंज बढ़ाने के लिए अगर आप बीम फॉर्मिंग जैसी टेक्नोलॉजी का वेट कर रहे थे तो गाइस, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऑप्शनल टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से गाइस ये एक स्टैंडर्ड नहीं बन पाई है और बहुत सारे डिवाइसेस में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस, अगर आपको रेंज बढ़ानी ही है तो आपको आपके घर में जो है वो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर्स लगाने ही पड़ेंगे। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो गाइज मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।